नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है 2020 का पेपर प्रीलिम्स का, ठीक है। और अब आप देख रहे हो डेप्थ में पेपर पूछे जाने लगे हैं। तो 2020 से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कुल वनों की कितने प्रतिशत तक का भाग जो है वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत भाग में। तो बुक्स में दिया है 19.36 जो 20% के करीब है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये सही था मेरा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सागौन के वृक्ष और साल की वृक्ष है जो मेन है मध्य प्रदेश में। तो आप देख पा रहे हो सागौन का वन जो है टीक फॉरेस्ट कहते हैं जिसको, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है तो 18,322 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का कितना है तो 19.36, दैट मीन्स 20% के बराबर। ये वन होशंगाबाद, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सीहोर, देवास, हरदा, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में पाए जाते हैं। वे 75 से 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यदि पूछा जाएगा पेपर में कि सागौन के वन कितनी औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं तो 75 से 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। थोड़ा सा साल के वन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना है 3,932 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का कितना है तो 4.15% है, 4.15% है। साल के जंगल जो हैं वो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल में पाए जाते हैं। इसके लिए यदि औसत वर्षा पूछे तो 120 सेंटीमीटर है। यह वन कहाँ पाए जाते हैं, मतलब लाल पीली मिट्टी जो है वहाँ पे ये उपयुक्त तौर पे पाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग होता है रेलवे स्लीपर और निर्माण सामग्री के लिए, ठीक है। तो ये तो था सागौन और साल के वन में, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा प्रीलिम्स में। अब पढ़ना क्या है, मेन क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है तो बालाघाट में है, उसके बाद छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, फिर श्योपुर, फिर ढिंडोरी। और सबसे कम कहाँ पर है तो उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड, राजगढ़। अब कुछ ये प्रमुख आपको बता दे रही हूँ। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है तो भोपाल में है। कब खुला था तो 1882 में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ प्रबंधन है यहाँ अनुसंधान है, डिफरेंस समझिएगा। तो यहाँ भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जबलपुर में, जो कब खुला था तो 1963। ये क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो जबलपुर में है, ये 1988 में ओपन हुआ था। वन प्रबंधन और शिक्षा केंद्र, वन रेंजर का जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, बालाघाट में है, 1979 में ओपन हुआ था। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, बैतूल में है, 1980 में ओपन हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी एक नज़र और देख लेते हैं पिछले वर्षों में लगातार कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वनोपज का राष्ट्रीयकरण सन 1964 में हुआ था, तेंदुपत्ता के राष्ट्रीयकरण के साथ प्रारंभ हुआ था। 1973 में बांस व सलई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वनों के विकास के एक कार्यक्रम के रूप में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1981-82 में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1975। ये इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब हुआ था तो 1984 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई थी तो 2005 में। और 1971 में वनों में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे वनों को लेकर, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं देखूँ वनों से संबंधित तो इस पर एक बार नज़र डाल दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में वनों का घनत्व कितना है। घनत्व के तौर पे अति सघन, सघन वन, विरल वन, खुला वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वनों का प्रादेशिक वितरण पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में वनों की 4 पेटियां हैं, सतपुड़ा, मैकल, बघेलखंड पठार, विंध्याचल शैली, पन्ना विंध्याचल शैली और मुरैना शिवपुरी पठार, ठीक है। इससे ज़्यादा पेपर में और नहीं पूछा जा सकता प्रीलिम्स के पेपर में। यदि हो कुछ छूट गया हो तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।